हेलो एवरीवन। विभाग 2 चैप्टर 1 अगला टॉपिक देखते हैं हम। आगे के वीडियो में देखा है अनियमित जो अंश आवंटन है, दो अनियमित अंश आवंटन और अवैधानिक अंश आवंटन दोनों होते हैं। तो अनियमित अंश आवंटन मैंने समझाया अगले वीडियो में। अभी हम देखते हैं अवैधानिक अंश आवंटन। अवैधानिक अंश आवंटन किसे कहते हैं? तो अंश आवंटन जो है वो कंपनी और अंशधारक, अंश आवंटन किसके बीच होता है? अंशधारक एवं कंपनी के बीच हुआ एक करार है। वो क्या है? एक संपूर्ण करार। अभी ये करार आवश्यक तत्वों की उपस्थिति में होता है। ये उपस्थित तत्व, आवश्यक तत्व की कमी यानी कि ये सभी तत्व हाजिर ना हो तो वो अंश आवंटन क्या है? अवैधानिक। ये इसकी व्याख्या है। अंश आवंटन अंशधारक एवं कंपनी के बीच हुआ एक संपूर्ण करार है और ये करार उसके आवश्यक तत्वों की उपस्थिति के कारण ही माना जाता है अंश आवंटन, और इसकी तत्वों की कमी के कारण हुआ अंश आवंटन अवैधानिक अंश आवंटन है। और ये तत्व कौन से हैं? ये 4 अंश आवंटन के तत्व कौन से हैं? एक तो दरख्वास्त, हम लोगों ने पहले ही देखा है कि अंश खरीदना है तो पहले क्या करना पड़ता है? अंशधारक जो अंश खरीदना चाहता है उसको क्या करना पड़ता है? निवेदन यानी कि फॉर्म, सिंपल भाषा में बोले तो फॉर्म उसको भरना पड़ता है। दूसरा दरख्वास्त, ये दोनों शब्द है निवेदन और दरख्वास्त। जो निवेदन किया है उसका कंपनी स्वीकार करती है, यानी कि जो फॉर्म भरा था वो कंपनी कलेक्ट करती है। स्वीकृति की जानकारी, यानी कि जब कंपनी आवंटन पत्रक भेजती है तब दरखास्त स्वीकृत किया हो, यानी कि कंपनी ने वो स्वीकार किया है, वो जानकारी देती है। उसके बाद प्रतिफल, यानी कि कंपनी जब अंश के आवंटन पत्रक के पैसे 5% पैसे मांगती है फॉर्म के साथ, वो रकम आवेदक चुकाता है तो वो प्रतिफल दिया है। ये 4 उसके तत्व है। यहाँ पे जो आवश्यक तत्व बोले गए हैं वो ये 4 है, बराबर। तो ये पॉइंट 1 हुआ अवैधानिक अंश आवंटन का पॉइंट 1। दूसरा पॉइंट कि नियमन पत्रक, 11th में हमने नियमन पत्रक, आवेदन पत्रक सब देखा है। तो नियमन पत्रक क्या है? कंपनी को चलाने के लिए जो कंपनी के नियम है वो नियमन पत्रक में होते हैं। तो जो नियमन पत्रक में उसके नियम यानी कि प्रावधान है उसके विरुद्ध जाकर अंश आवंटन हुआ है तो वो अंश आवंटन कैसा है? अवैधानिक। उसके बाद अंश आवंटन संचालक मंडल की जवाबदारी है। यदि कोई संचालक व्यक्तिगत रूप से अंश आवंटन करता है तो वो अंश आवंटन कैसा है? गलत है, इसलिए वो अवैधानिक है। ये तीसरा पॉइंट। इसके बाद है मान्य शेयर बाजार में लिस्टिंग नहीं करवाई है और उसके प्रावधानों का उल्लंघन किया है तो वो भी क्या है? अवैधानिक। अनियमित और अवैधानिक में लास्ट में इतना फ़र्क आता है कि अनियमित में ये देखा था, अनियमित अंश आवंटन किया है तो आवेदक क्या कर सकता है? ये 3 शर्त है। प्रथम सभा या तो सभा हो गई है उसके बाद वो रद्द करवा सकता है। पर अवैधानिक अंश आवंटन में क्या होता है कि ये अंश आवंटन पहले से ही निरस्त यानी कि पहले से ही गलत माना गया है, इसलिए आवेदक को उसके लिए कोई अर्जी करनी नहीं पड़ती क्योंकि जो अंश आवंटन किया है वो पहले से ही निरस्त माना जाता है। तो ये हुआ अवैधानिक अंश आवंटन, ये उसके प्रभाव थे। कैसा अंश आवंटन अवैधानिक है। उसके बाद अनियमित अंश आवंटन और अवैधानिक अंश आवंटन के बीच का अंतर, दो पॉइंट अलग अलग देखे हैं, उसके यहाँ पे डिफरेंस अंतर बताया है। सबसे पहले अर्थ यानी कि उसकी व्याख्या जो लिखनी है वो संयोग, कौन से संयोग में किया हुआ अंश आवंटन अनियमित और अवैधानिक होता है। तीसरा प्रभाव, प्रभाव का मतलब क्या है कि ऐसा अंश आवंटन किया है तो उसकी इफ़ेक्ट क्या हुई। अनियमित अंश आवंटन है और अंशधारी नहीं खरीदना चाहते हैं तो प्रथम सभा के बाद वो
अंश आवंटन कैंसल करवा सकते हैं और अवैधानिक अंश आवंटन पहले से ही निरस्त माना जाता है, इसलिए अंशधारी को कुछ भी करना नहीं पड़ता। सदस्यता पर प्रभाव। अनियमित अंश आवंटन, इसमें अंश खरीद के अंशधारक क्या बन जाता है? सदस्य बन जाता है। तो अंश जो वो वापस करता है तो पत्रक में से उसका नाम भी नाबूद किया जाता है। सदस्यता पर प्रभाव, तो वो सदस्य भी नहीं रहता है। उसके बाद अवैधानिक है, तो अवैधानिक में पूरा का पूरा अंश आवंटन ही निरस्त यानी कि कैंसल होता है, इसलिए सदस्यता होती ही नहीं है और उसकी कोई उपस्थिति नहीं होती है। जिम्मेदारी। अनियमित अंश आवंटन में जिम्मेदार अधिकारी कंपनी तथा अंशधारक को नुकसान या क्षति की पूर्ति करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। जो अंश आवंटन गैर कानूनी करते हैं, जो अधिकारी है या तो संचालक मंडल है, उनको जिम्मेदार माना जाता है। और अवैधानिक में पहले से ही वो करार नाबूद किया जाता है, इसलिए ऐसी कोई आवश्यकता होती नहीं है कदम उठाने की, क्योंकि पूरा का पूरा अंश आवंटन कैंसिल किया जाता है। तो ये हुआ अनियमित अंश आवंटन और अवैधानिक अंश आवंटन के बीच का अंतर।